गीता ज्ञान सुनाया, विकारों पर कराई विजय, विकारों पर कराई विजय, विकर्मा जीत बनाया, विकर्मा जीत बनाया। गीता ज्ञान सुनाया, 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 गीता ज्ञान सुनाया। एक समय की बात है, मैं प्रकाशमय आत्मा अपने घर आत्माओं की दुनिया में थी विद्यमान। परमेश्वर परम पिता के संग शांति का था वो जहान। अनंत शांति के बीच रहते फिर एक क्षण मेरे भीतर एक हलचल सी होती है और अपनी भूमिका अदा करने को चल देती सुंदर धरा पे चेतन ज्योति है। नई नई वसुंधरा, संपन्न सुंदर सब हरा भरा। मैं भी हूं बिल्कुल नई, संपूर्ण और शक्तिमान। मैं प्रकाश पुंज हूं, था ये बोध और ज्ञान। और समय गुजरता जाता है, देह के भीतर रहते रहते एक परिवर्तन आता है। अब मैं पहले जैसी नहीं शक्तिमान, फिर भी हूं संपूर्णता के निकट और समान। इस धरा पर कुछ ही समय बीता है, मुझे अब भी अपने सत्य स्वरूप का ज्ञान है कि मैं सत्य हूं, मैं नूर हूं। शरीर के माध्यम से मैं चेतन आत्मा स्वयं में निहित शक्ति का आनंद लेती हूं। मैं आत्मा शांति सुख स्वास्थ्य से भरपूर हूं। फिर से परिवर्तन आता है, मैं स्वयं को भूल जाती हूं, खो जाता है स्वयं का ज्ञान और निर्मित होती है एक एक करके असत्य पहचान। मैं अपना झूठा स्वमान खड़ा करती हूं। संपत्ति, प्रतिभा, धन, सौंदर्य, बल से और मेरी पहचान जुड़ जाती है झूठ के तल से। बस इनसे बन जाती है मेरी कहानी। मैं आत्मा बन जाती हूं देह अभिमानी। इस परिवर्तन का सबसे बड़ा प्रभाव मुझे दुख का अनुभव होने लगता है। तुलना और प्रतिस्पर्धा में जीवन खोने लगता है। परम शक्ति, संपूर्ण शक्ति की जगह मेरी शक्ति आदि रह जाती है। मेरी असत्य पहचान ही मुझको अब सुहाती है। जिस सुंदर संसार में मैं एक समय थी पधारी, विभाजित होने लगा और जन्मी भाषाएं बहुत सारी। नई विचारधारा, नए मत अब उभर कर आते हैं, जिससे सब दुख दर्द मतभेद में थोड़ा आराम पाते हैं। फिर भी ये संसार पाता दुखों में विस्तार। और इस समय में आकर मुझे पूर्णता भूलती अपनी सत्य पहचान, सत्य आत्म स्वमान का स्थान ले लेता है दे अभिमान। सत्य स्वरूप खो गया जो शांति, पवित्रता, शक्ति, विवेक, प्रेम, खुशी और आनंद से बना। और अब मुझ में काम, क्रोध, लोभ,
अहंकार, अलबेलापन, आलस बढ़ा और घना। कठिन घड़ी, दुख, अशांति और बढ़ी। मेरा अस्तित्व परिवर्तित हो पूरी तरह से दैहिक हो गया। मैं अपनी शक्ति से हो जाती हूं संपूर्ण खाली। सत्य छिप गया, असत्य पहचान ने जगह बना ली। मेरे चारों तरफ सब भ्रष्ट, प्रदूषित और पतित हो जाते हैं। इस अराजकता और अनैतिकता के समय पर परमेश्वर, परमपिता, परमात्मा पास हमारे आते हैं। वो आकर हमें स्वयं का पुनः परिचय देते, सुनाते कहानी हमारी और हमें बताते तुम्हारा अनादि स्वरूप क्या है पहचान तुम्हारी। और आकर हमें ये रहस्य बताते कर्म, संबंध, भाग्य, दुर्भाग्य, जय पराजय का जिससे जीवन ओतप्रोत है। वो हमें राजयोग सिखाते जो परम सत्ता परमात्मा से जोड़ता, जो कि शक्ति का सर्वोच्च स्रोत है। हम स्वयं के सत्य स्वरूप को जाते फिर पहचान। मैं सूक्ष्म चेतन आत्मा, परम पिता परमात्मा जैसी संपूर्ण प्रकाशवान। मैं फिर सत्य स्वमान में अपने सत्य गुणों को जगाती हूं, पुनः संपूर्ण शक्तिवान होकर अपने आत्माओं के धाम लौट जाती हूं। धरती पर तब तक फिर नवनिर्माण होता जब तक मैं अपने सत्य धाम में विश्राम करती हूं और अपनी भूमिका अदा करने पुनः धरती पर उतरती हूं एक बार फिर। ओम शांति। राजयोग के इस खूबसूरत सफर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम स्वयं की पहचान के इस सुंदर सफर में आगे बढ़ेंगे। आज सोल के इस सफर में हमें राखी दीदी जी और गहराई में लेकर जाएंगे। दीदी जी, आपने बहुत ही सहजता से एक एक पॉइंट को क्लियर किया है। हम सभी दिल से आपका एक बारी फिर से स्वागत करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। और आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन कि आप अपने जीवन की इस यात्रा को, इस रूहानी यात्रा को रोज सुन रहे हैं, इसका आनंद ले रहे हैं। तो ये कहानी किसकी है? ये मेरी कहानी है। जन्मों जन्मों की मेरी यात्रा चल रही है, मुझ आत्मा की यात्रा चल रही है। और हमने समझा कि कैसे मैं आत्मा परम धाम में थी और इस धरा पर आई 4 युगों से होते हुए। कौन से थे वो 4 युग जो हमने कल सृष्टि चक्र, काल चक्र के चैप्टर में समझे? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और वर्तमान में ये है हमारा सर्वोत्तम, पुरुषोत्तम, कल्याणकारी संगम युग। ये संगम युग जिसमें स्वयं परमात्मा आकर हमें ये गीता ज्ञान दे रहे हैं। और कितने भाग्यशाली है ना कि हम स्वयं परमात्मा का ज्ञान सुन रहे हैं। माध्यम कोई भी हो, लेकिन ये ज्ञान परमात्मा का है। इस बात की अनुभूति हमें उतनी गहरी तब होती जाएगी
जितना गहरा हमारा आत्मा का अभ्यास होगा, जो अभ्यास हम रोज कर रहे हैं, हर पल करें, जितना हो सके कर्म करते हुए, सोने से पहले, सुबह उठकर इस अभ्यास को हम जितना करते जाएंगे, क्योंकि कई जन्मों से हमें देह में रहने की आदत है, देहभान की आदत है, शरीर में ही शरीर के नाम रूप संबंधों में रहने की आदत है। तो वो आदत धीरे धीरे जाएगी, लेकिन इस समय को वरदान है। इस संगम युग में हम जो भी श्रेष्ठ संकल्प करते हैं, आत्मिक स्मृति का अभ्यास करते हैं, वो अविनाशी होता जाता है, उसका असर कई गुना ज्यादा होता है। जो इतने जन्मों में हमने देह का अभ्यास किया, चाहे हमने किसी भी जाने अनजाने में किया, लेकिन अभी जो हम कॉन्शियसली सोल कॉन्शियसनेस का अभ्यास कर रहे हैं, वो कई गुना ज्यादा पावरफुल है। तो इस अभ्यास को हम जारी रखें और अनुभव की गहराई में जाते जाएं। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले, अपनी ही अमर कहानी सुनने से पहले स्थित हो जाएं, अपने आत्मिक स्वरूप में अभ्यास करते हैं। सभी बातों से स्वयं को समेट लें। आसपास कुछ भी हो रहा हो, साक्षी होकर देखें। शरीर को देखें, इस शरीर का पूरा भार जमीन पर रख दें। जैसे ये शरीर है ही नहीं। अपना ध्यान श्वासों पर ले जाएं। आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास को सहजता से देखें। धीरे धीरे अपना ध्यान मस्तक के मध्य ले जाएं। मस्तक पर चमक रहा मैं चमकता सितारा, पॉइंट ऑफ लाइट। मैं आत्मा राजा हूँ। मुझे स्मृति आई कि मैं सिर्फ एक आत्मा हूँ, जिसका धर्म शांति है, प्यार है, पवित्रता है। इस पवित्रता में ही सुख समाया है। मैं आत्मा
परमात्मा की संतान हूँ, उसी के साथ मेरा अविनाशी संबंध है। उसी के समान मैं भी सर्वशक्ति संपन्न, सर्व गुणों से भरपूर हूँ। उस परमात्मा का आह्वान करें, मेरे शिव बाबा आ जाओ और आप ही मुझे ये राजयोग का ज्ञान दो, इस जीवन की बारीकियां समझाओ। आप ही मेरे शिक्षक हो, मेरे सद्गुरु हो, आप ही मेरी सद्गति करने वाले हो। अनुभव करें परमात्मा के प्रकंपन, उसका प्यार की शक्तियों को और भरपूरता का अनुभव करें, शांति का अनुभव करें। ओम शांति शांति शांति। तो आइए चलते हैं हम अपनी यात्रा पर। स्लाइड शो कीजिएगा। तो जैसे हमने कल समझा था, काल चक्र, टाइम साइकिल, ये अनंत चक्र घूम रहा है। सतयुग, द्वापर, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इसी को हम सीढ़ी के माध्यम से देखते हैं। ये कहानी भारत के उत्थान और पतन की कहानी, आत्मा के 84 जन्मों की कहानी। भारत की कहानी इसीलिए क्योंकि भारत ही सबसे प्राचीन है। यहीं से ही इस कहानी की शुरुआत होती है। तो कैसे शुरुआत हुई? ये संसार, स्वर्ग, जब शुरुआत होती है ना कहानी की, तो क्या होता है? जो कुछ भी होता है ना, वो नए से पुराना होता है। जब हम कोई मकान बनाते हैं तो नया बनाते हैं। लॉ ऑफ एंट्रोपी भी यही कहता है, कोई भी चीज ऑर्डर से डिसऑर्डर में आती है, यानी कि नए से पुरानी की ओर चलती है। तो ये संसार, जो भारत की जो कहानी शुरू हुई, वो स्वर्ग यानी सतयुग से शुरू हुई। इस सतयुग जो कि स्वर्ण काल है, जहाँ श्री लक्ष्मी और नारायण का राज्य था। हम श्री लक्ष्मी और नारायण का राज्य कहते हैं, और श्री लक्ष्मी और नारायण के देखें तो बहुत प्राचीन मंदिर भी हैं। सबसे पहले जो देवी देवताओं के मंदिर बने, उसमें श्री लक्ष्मी और नारायण के बने। लेकिन कितनी अजीब बात है कि हमने कभी श्री लक्ष्मी नारायण के बचपन को नहीं देखा, ना उसकी कहानियां सुनी, ना लीलाएं सुनी। कहीं देखा है हमने लक्ष्मी नारायण का बचपन? क्यों? क्योंकि श्री लक्ष्मी और नारायण बचपन में राधे कृष्ण थे। भारत की इस भूमि में सबसे प्राचीन, सबसे पहला जो प्रिंस बना, वो था श्री कृष्ण। श्री कृष्ण को हम हमेशा एक बच्चे के रूप में, एक सुंदर बालक के रूप में ही देखते हैं, और उसकी लीलाओं का भी वर्णन है। कितना सुंदर लगता है, मनमोहक लगता है कि हमें वो कृष्ण का वो स्वरूप देखना। जैसे कोई बच्चा होता है ना, कोई भी बच्चा हो, उसको हम जब कृष्ण का रूप देते हैं तो हर एक बच्चे में वो कृष्ण ही दिखाई देता है। क्योंकि वो बच्चा आज भी देखें तो हर एक बच्चे में कृष्ण दिखता है। तो जब सतयुग था, जहाँ आत्मा पूरी तरह से सतो प्रधान अवस्था में थी, तो उस समय का पहला प्रिंस कितना सुंदर दिखता होगा, कितना मनमोहक दिखता होगा।
तो जो श्री कृष्ण हैं, उन्हीं का जब स्वयंवर होता है तो उन्हें श्री नारायण कहा जाता है। और श्री राधे जो है स्वयंवर के बाद कही जाती हैं श्री लक्ष्मी। और राधे और कृष्ण का आप देखेंगे कि इतना प्रेम है। जब हम उनकी कहानियां पढ़ते हैं, सुनते हैं, हमने जब भी देखा तो उनका जैसे कि दोनों एक दूसरे के बिना है ही, है ना। आरती में भी गाते हैं श्री कृष्ण की, जब हम आरती करते हैं तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, उन्हें नारायण का रूप देते हैं। और जब हम दोनों को साथ साथ देखते हैं तो राधे राधे पुकारो और तो चले आएंगे बिहारी, दोनों को कंबाइंड स्वरूप में ही देखा जाता है। फिर भी देखें तो बाद में क्या दिखाया गया, रुक्मणी, भामा और कृष्ण की और रानियां दिखाई गई, लेकिन राधा को नहीं दिखाया गया। कहानी बनी कि श्री कृष्ण मथुरा चले गए और राधे जी रोती रही, वो उनसे दूर हो गई। तो क्या उनका अस्तित्व खत्म हो गया? हमने उनकी कहानियों में देखे तो राधे जी को लुप्त ही कर दिया, सिर्फ उनके बचपन की कहानियां ही बताते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, दोनों का स्वयंवर हुआ और दोनों श्री लक्ष्मी और श्री नारायण के रूप में राज गद्दी पर बैठते हैं। तो विश्व महाराजा श्री नारायण और विश्व महारानी श्री लक्ष्मी, दोनों सतयुग में 1250 वर्ष तक दोनों के 8 जन्म होते हैं, 8 गद्दियां होती हैं। सतयुग में आयु 150 वर्ष होती है। 150 वर्ष यानी कि इतनी अच्छी आयु, जहाँ आत्मा पूरी तरह निरोगी है, पूरी तरह सतो प्रधान है, अकाले मृत्यु नहीं होती, कभी शरीर कभी बूढ़ा नहीं होता। लेकिन शरीर की जैसे ही आयु होने वाली होती है तो वहां ये स्मृति रहती है कि मुझे ये शरीर छोड़ नया शरीर लेना है, और उसकी खुशी रहती है क्योंकि आत्मा को नया शरीर मिलने वाला है। वहां कोई रोता नहीं है कि अरे वो शरीर छोड़ने वाला है, इसीलिए वहां उसे अमर लोक कहा जाता है। क्योंकि कभी भी ये आभास नहीं होता कि कोई मर गया। ये खुशियां मनाई जाती हैं कि देखो ये शरीर छोड़कर दूसरा शरीर लेने वाला है। और अभी देखें तो अभी का क्या माहौल है। हम्म, जैसे ही बुढ़ापा आता है तो रोग आने लगते हैं, दुख आने लगते हैं, शरीर की दशा भी कैसी हो जाती है। एक डर रहता है, भय रहता है, पता नहीं क्या होगा मेरे बाद। लेकिन वहां ऐसी कोई बात नहीं थी। हम देवताओं की महिमा में भी क्या गाते हैं, 16 कला संपूर्ण, सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, परम अहिंसक। कितनी सुंदर महिमा है ना, जहाँ आत्मा सर्वगुण संपन्न है, 16 कलाओं में संपूर्ण है। 16 कला यानी कि संपूर्णता की निशानी। चंद्रमा को भी हम 16 कलाओं के रूप में देखते हैं, तब पूर्णिमा का चांद गिना जाता है। कोई व्यक्ति यदि कोई बात बिल्कुल कहता है खरी कही तो 16 आने खरी, सत्य कही, तो वहां पर भी पूर्णतः सत्य की निशानी भी 16 कही जाती है। जहाँ आत्मा पूरी तरह निर्विकारी है, कोई भी विकार नहीं। दुख क्या होता है उसकी भी अविद्या, पता ही नहीं कि दुख नाम की कोई चीज भी होती है। वहां आत्मा 100% प्योर है, पवित्र है, पूरी तरह से चार्ज है। उस संसार की हम यदि कल्पना करें तो कैसी होगी। वहां सुंदर महल हैं, किसी भी वस्तु की कमी नहीं है, सब कुछ सहजता से प्राप्तियां हैं। खाने को देखें तो प्राकृतिक भोजन है, फल हैं, कुछ पकाने की आवश्यकता ही नहीं। बहुत सुंदर आभूषण, बहुत सुंदर वस्त्र, जो कि हर से कहें तो सुबह से लेकर रात तक की अलग अलग वेशभूषा है। तो कितना सुंदर होगा वो संसार, जहाँ प्रकृति भी बहुत सुखदायी है, प्रकृति भी अपनी पूरी सतो प्रधान अवस्था में है, जहाँ ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंड है, सब कुछ एक जैसा है, शीतलता है, पवित्रता है। कितना सुंदर हो वो संसार, हम कल्पना करते रहें। पुष्पक विमान से हम इधर से उधर अपने संकल्पों से जाते हैं, कोई ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, कुछ भी कंट्रोल की जरूरत नहीं पड़ती, केवल संकल्प किया कि मुझे यहाँ जाना है और पुष्पक विमान पे बैठे और पहुंचे।
हर महल के बाहर सबके अपने अपने पुष्पक विमान होते हैं। तो देखें, उस संसार में हम रह चुके हैं, वो राज्य। परमात्मा कहते हैं, मैंने तुम्हें वो सुंदर सुखी संसार दिया था, तुम राजा थे, तुम उस विश्व के मालिक थे। हम सभी अपनी जब सतो प्रधान अवस्था में आ जाते हैं, दिव्य गुण हमारे अंदर भरपूर होने लगते हैं, जिसका हम अभी अभ्यास कर रहे हैं। हम सबको उस दुनिया में जाना है, तो उस दुनिया में जाना है तो उस दुनिया के जाने के लायक संस्कार होंगे, तभी तो जाएंगे। किसी विकारी पुरुष को तो वहां भेज ही नहीं सकते ना, नहीं तो वो स्वर्ग को भी नरक बना देगा। वहां पे वही आत्मा जा सकती है जिसके वहां की योग्य प्रकृति होगी, संस्कार होंगे। तो परमात्मा हमें वही बना रहे हैं। वहां हमारे 8 जन्म होते हैं। जब शुरुआत होती है सतयुग की, तो फिर जनसंख्या धीरे धीरे होते होते कंप्लीट 9 लाख होती है। पूरे 1250 वर्ष, जैसे बताया गया है कि 5000 वर्ष का एक कल्प होता है, जिसे हमने 4 भाग दिए तो 1250 वर्ष का एक युग हुआ। तो सतयुग कितने का हुआ? 1250 वर्ष। और वहां जो वंश कहेंगे उसे सूर्यवंशी कहते हैं। सूर्यवंशी तो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसके आगे हम बढ़ते हैं तो धीरे धीरे इसे हम सीढ़ी के रूप में देख रहे हैं। हमारी जो जन्म है ना, एक एक सीढ़ी है। हर एक जन्म की एक सीढ़ी हम नीचे उतरते हैं। तो जैसे जैसे हम नीचे उतरते जाते हैं, 8 जन्म हमारे कुल हुए और 150 की आयु हुई। धीरे धीरे हम सीढ़ी नीचे उतरते हैं तो 8 जन्म के बाद हमारा अगला जन्म आ जाता है। वो जन्म हुआ हमारा चंद्रवंशी, जहाँ श्री राम और सीता जी का राज्य दिखाते हैं। श्री राम चंद्र कहा जाता है, चंद्र अर्थात चंद्रवंशी। चंद्रवंशी के रूप में वहां पर जो श्री नारायण है, उन्हीं का अगला जन्म श्री राम के रूप में रहता है। एक बात हम और अच्छे से समझते जाएं कि जब कोई भी आत्मा कहाँ से आ रही है, हर आत्मा इस संसार में परम धाम से आती है। अंत में हम सभी परम धाम जाने वाले हैं, और वहीं से आत्मा अपनी अपनी डिग्री के अनुसार, जैसे ही उसकी प्योरिटी का लेवल होगा, उसकी स्टेज होगी, उसी के अनुसार नीचे आती जाएगी। तो सबसे पहले सतयुग में हम आत्माएं आई, लेकिन जब हम एक बार नीचे आ जाते हैं ना, तो वापस हम कब जाएंगे? अंत में। जब कोई ड्रामा शुरू होता है तो उस ड्रामा के अंत तक सभी का रोल चलता है। आखिरी में हम सभी एक साथ आते हैं, लेकिन जब एक बार हमने ड्रामा शुरू किया, तो जब पूरा ड्रामा खत्म होगा तभी हम ऊपर वापस परमधाम घर जाएंगे। अभी हम सब यहाँ खेलने के लिए आए हैं। जैसे हमने उस दिन एक कहानी सुनी थी ना, याद है? कि वो बिल्डिंग में सबसे ऊपर एक बच्चा जो रहता था, वो उसका ध्यान कहाँ गया? नीचे खेलने की ओर। और उसकी माँ ने मना किया, बच्चे नीचे जो है चीटिंग भी हो सकती है, नीचे तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है, मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगी, तुम्हें अकेले ही जाना है। उसने कहा, हाँ माँ, मेरे दोस्त भी वहाँ खेल रहे हैं, मुझे जाना ही है। तो ऐसे ही हम परमधाम घर से इस सुंदर सृष्टि पर आए। हमारा मन किया इस सुंदर दुनिया में आने का, क्योंकि आत्मा के अंदर कर्म करने, उसे व्यूज देने, उसे कुछ करने की जो है ना, आत्मा की एक संस्कार है। जैसे अभी हमने देखा होगा, जो लॉकडाउन का पीरियड था, हम घर में रहे थोड़े दिन, तो हमें अच्छा लगा, रेस्ट भी किया, आराम मिला, लगा कि चलो अच्छा है, काम काज से थोड़े दिन छुट्टी मिल गई। लेकिन कितने दिन हमें घर पर अच्छा लगेगा? कुछ समय ही अच्छा लगेगा ना, फिर हमारा मन करेगा कि हम बाहर जाएं, कुछ करें, कुछ चैलेंजेस सामने आए, कुछ करने का मतलब एक लाइफ ही हमारी यदि सिंपल हो जाएगी तो हमें मजा नहीं आता है ना। घर बैठे बैठे हमें अच्छा नहीं लगेगा, हमें लगेगा हम कुछ करें, कुछ करके दिखाएं, कुछ हार जीत में हमें बहुत आनंद आता है। ये आत्मा का संस्कार है। तो इसीलिए आत्मा ऊपर से नीचे आई। कुछ लोगों का ये भी कहना होता है कि आत्मा तो हमेशा मुक्ति में रहे तो अच्छा है, मोक्ष का भी हमने सुना है, लेकिन मोक्ष यानी कि जन्म मरण से न्यारे हम कभी नहीं होते। हम इस चक्र में निरंतर आते हैं।
कुछ समय के लिए लास्ट में हम परम धाम घर जाते हैं, जहाँ हम कुछ समय मुक्ति में रहते हैं और वो मुक्ति की अवस्था, सुप्त अवस्था हमें बहुत अच्छी लगती है कुछ समय के लिए, क्योंकि यहाँ आराम मिलता है। इसीलिए हम कुछ लोगों को जो ज़्यादा समय तक वहाँ रहे हैं, उनको लगता है कि हम मोक्ष को जाएँ, हम मुक्ति को प्राप्त हो जाएँ, तो उन्हें वो घर खींचता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम सतयुग में आए और हमने 8 सीढ़ी नीचे उतरे और नीचे उतरते-उतरते हम प्रवेश कर गए त्रेता युग में। त्रेता युग में भी हमारा जन्म हुआ, जो राम राज्य था। राम राज्य में हम आए, वो भी देखे तो बहुत सुंदर था। आत्मा की स्टेजेस कहें या प्रकृति की स्टेजेस कहें, तो सबसे पहले सतो प्रधान अवस्था, सतो अवस्था, रजो प्रधान, रजो, तमो और तमो प्रधान। तो सतयुग में सतो प्रधान थी, तो कहें तो त्रेता युग में सतो हो गई। थोड़ी सी कलाएं कम हो गई। जब सतयुग में हम 16 कला संपूर्ण थे, तो त्रेता युग में आके हम 14 कला हो गए। धीरे धीरे हम नीचे आ गए। इस ये लक्ष्मी नारायण का नवा जन्म है, इसलिए हम राम नवमी कहते हैं। तो रामचंद्र जी जो है ना, जब उनकी जो नवमी गद्दी है लक्ष्मी नारायण की, तो वो रामचंद्र जी के रूप में है, इसलिए राम नवमी कहा जाता है। ऐसे ही हम आगे देखें तो हम इस घराने में आए जिसे हम चंद्रवंशी घराना कहते हैं। यहाँ अवस्था हमारी सतो स्थिति में है। यहाँ हमारा जो वर्ण है वो क्षत्रिय है, क्षत्रिय वर्ण है और चंद्रवंशी है। 1250 वर्ष यहाँ भी हमारी आयु होती है और हमारा जो जो हम 12 जन्म लेते हैं। सतयुग में हमने 8 लिए और यहाँ पर हम 12 जन्म लेते हैं और 12 जन्म लेते लेते फिर हम और आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ देखें तो सतयुग और त्रेता युग में हमारा एक धर्म होता है, एक मत होता है, एक भाषा होती है, सुख शांति की दुनिया है। यहाँ पर भी हमारी आयु देखे तो बहुत अच्छी, बहुत अच्छा समय गुजरता है। यहाँ हम 14 कला हैं, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा हमने समय बिताया है। और आगे बढ़े तो धीरे धीरे हम आ गए और त्रेता युग के बाद नीचे उतरे तो आया द्वापर युग। द्वापर युग में आकर जो आत्मा की जो कलाएं हैं वो कह सकते हैं 0 हो गई। 8 कला तक कह सकते हैं, लेकिन वो स्थिति नहीं रही जो हमारी वहां थी। 16 से 14, 14 से 8 हो गई। यहाँ हम 21 जन्म लेते हैं। त्रेता युग की आयु भी 1250 वर्ष है। यहाँ हम वैश्य कुल के कहे जाते हैं। 21 जन्म लिए जाते हैं और यहाँ जो भक्ति होती है अव्यभिचारी भक्ति, यानी केवल एक परमात्मा की, एक शिव की, क्योंकि उस समय हमें जो आत्माएं, अभी देखिए तो संख्या देखी जाए तो सतयुग में संख्या कितनी थी, 9 लाख थी। धीरे धीरे आत्माएं उसके बाद त्रेता युग में जैसे जैसे अपनी स्टेज के अनुसार अपने समय पर नीचे आती गई त्रेता युग में, तो त्रेता युग के अंत तक जो आत्माएं आई उनकी जनसंख्या 35 करोड़ थी। हमें संसार में भी देखें तो हमेशा जनसंख्या बढ़ती ही है, कभी जनसंख्या कम नहीं होती है ना। जब भी गणना की जाती है तो बढ़ ही रही है, कम नहीं हो रही। तो आत्माएं, नई आत्माएं कहाँ से आ रही हैं? यदि वही आत्माएं जन्म ले रही हैं इसी संसार में, तो उतनी ही संख्या होनी चाहिए, लेकिन संख्या तो बढ़ रही है, यानी कि आत्माएं कहीं से तो आ रही हैं। तो जो 33 करोड़ जो आत्माएं हैं उन्हीं का गायन किया गया है हमारे शास्त्रों में, 33 करोड़ देवी देवता, क्योंकि वहाँ आत्मा की अवस्था स्टेज बहुत अच्छी है, उसके अंदर सारे दिव्य गुण हैं। तो दिव्य गुणों से भरपूर आत्मा होगी, वो देवी देवता ही कही जाएगी। और वहां से जो आत्माएं द्वापर युग में नीचे आई और उनका जो वंश चला, तो हम कहते हैं कि वो हमारी कुल देवी है। जो देवी देवता जिनके हम वंशज होके फिर आगे बढ़े द्वापर युग से, तो उन देवी देवताओं को हम कह देते हैं कि वो हमारे कुल देव हैं, कुल देवी हैं, जिनकी हम पूजा करते आते हैं, क्योंकि हमारे कुल देवी कुल देवताओं में बहुत अच्छे संस्कार थे। तो इसी प्रकार हमारा ये वैश्य वंश होता है, कुल होता है, 8 कलाएं होती हैं और 21 जन्म होता है।
वहां पे अव्यभिचारी भक्ति अर्थात केवल एक शिव की भक्ति। वहां पर बहुत ज्यादा शुरू शुरू में देखें तो केवल शिव के ही मंदिर हैं, और शिव के जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं वो बहुत पुराने हैं। उनकी जो कहानी सुनी जाए तो सबसे प्राचीन मंदिर देखे जाए तो शिव के ही हैं। जितने भी ज्योतिर्लिंग अलग अलग स्थानों पर बने हैं, तो वो क्यों बने हैं? क्योंकि उस वक्त आत्मा को, जो आत्माएं परम धाम से इस धरा पर आई, उन्हें स्मृति थी कि परमात्मा का स्वरूप ज्योति स्वरूप है, तो ज्योतिर्लिंगम के रूप में उनकी कहानी बनी। यहाँ भी हम आत्माएं धीरे धीरे नीचे आती हैं, और फिर क्या हुआ? क्योंकि यहाँ हमारी कलाएं खत्म हो गई, यहाँ हमारी अवस्था रजो प्रधान हो जाती है। तो जैसे जैसे हम नीचे आते हैं, आत्मा की कला कम हो गई, तो आत्मा के अंदर देह भान की उत्पत्ति हुई। पहले हम पूरी तरह आत्मा अभिमानी स्थिति में होते हैं। आत्मा की अभिमानी स्थिति बहुत प्योर पवित्र रहती है, फुल चार्ज होती है। जैसे सतयुग में हमारी बैटरी 100% थी, तो फिर त्रेता युग में आगे 75% हो गई, और यहाँ आकर 50% से भी कम हो गई। यहाँ पर आते आते आत्माओं में जो कहे कि एक तरह का विकार उत्पन्न हो गया। जैसे ही विकार उत्पन्न होता है ना, तो दुख भी साथ में आता है। काम के साथ क्रोध भी आएगा, लोभ भी आएगा, फिर मोह भी आएगा, और अहंकार भी आएगा। इसे हम फिर रावण राज्य कहते हैं। रावण राज्य कहें तो यहीं से स्टार्ट होता है। कई बार हमने राम और रावण को एक साथ दिखा दिया। तो राम तो त्रेता युग में है, और वहां का समय ऐसा है कि वहां पे किसी असुर की जरूरत ही नहीं, तो रावण का तो नाम भी नहीं हो सकता। तो वो कैसे आया? जब विकार उत्पन्न हुए तो रावण की भी उत्पत्ति हो गई। रावण के 10 शीश दिखाए जाते हैं, यानी कि 10 शीश अर्थात 10 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अलबेलापन, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, ये बदलेपन की भावना, ये सारे विकार जो है वो रावण राज्य। तभी हम जो है यहीं से परंपरा शुरू हुई रावण को जलाने की, क्योंकि जब धर्म संस्थापक आए तो उन्होंने हमें बताने की कोशिश की, क्यों कि अब तुम्हें इन विकारों से मुक्ति पानी है, तो तुम्हें इन इन विकारों पर विजय प्राप्त करनी, तो उसे तुम जलाओ, उसका नाश करो। तो हमने रावण को जलाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे जब द्वापर युग में आए तो और धर्म संस्थापक आते गए। धर्म संस्थापक जो अलग अलग धर्म की उन्होंने स्थापना की, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, गुरु नानक जी, सिख धर्म, सारे धर्म जो है धीरे धीरे आने लगे, क्योंकि ये धर्म आत्माएं, ये वही पवित्र आत्माएं थी जो सीधे परम धाम से इस धरा पर अवतरित हुई धर्म की स्थापना करने के लिए। जिसने जिस धर्म को अपनाया वो उसी के फॉलोअर्स बन गए, और वो उस धर्म के कहे जाने लगे। तो धीरे धीरे ये हमारी जो कहानी है वो आगे बढ़ रही है। सतयुग से शुरू हुई हमारी कहानी, और धीरे धीरे हम जैसे जैसे सीढ़ी उतरते जा रहे हैं, अर्थात हमारी जो स्टेज है वो कम होती जा रही है, हमारी कलाएं कम होती जा रही हैं। हम धीरे धीरे, जैसे सोना जो है वो पूरी तरह शुद्ध होता है, लेकिन उसमें जब मिक्सचैरिटी आ जाती है तो वो अशुद्ध होने लगता है। यहाँ पर हम और नीचे आए तो धीरे धीरे और तरह की पूजा होने लगी, यानी व्यभिचारी पूजा, यानी एक की पूजा नहीं, हम देवी देवताओं की पूजा भी करने लगे। देवी देवताओं की पूजा क्यों हुई? क्योंकि हमारे सामने वही एक तरह के प्रेरक थे, प्रेरक स्रोत थे, जो जो रोल मॉडल थे हमारे सामने, जिनके अंदर बहुत अच्छे संस्कार थे। अभी अभी जब द्वापर युग में आए हैं तो वहां की आत्माएं जो त्रेता युग से आई हैं, उनको स्मृति है कि देवी देवता कैसे होते हैं, उनका स्वरूप कैसा होता है, उनमें कौन कौन से गुण होते हैं। तो उन्होंने उसी गुण के आधार पर उनकी प्रतिमा बना करके हमें बताने का प्रयास किया कि देखो, तुम्हें ऐसा होना चाहिए, इनके जैसा बनना चाहिए। जैसे अभी अभी गांधी जी गए, अब्दुल कलाम जी गए, और हम उनकी फोटो रखते हैं। क्यों रखते हैं फोटो? ताकि हम अपने बच्चों को बता सके कि देखो, इन्होंने क्या क्या नहीं किया हमारे देश के लिए, और ये कितना अच्छे संस्कार वाले थे। तो ऐसे ही हमने देवी देवताओं की प्रतिमाएं बनाई,
उनको हम उनके अंदर की शक्तियों को, गुणों को दर्शाने के लिए उन्हें सिंबल रूप दिया गया। आत्मा के अंदर पूरी अष्ट शक्तियां होती हैं, तो हमने दुर्गा जी का स्वरूप बनाया, शक्ति स्वरूप, जिन्हें हमने 8 भुजाएं दी। 8 भुजाएं शक्ति का सिंबल है। जब शक्ति यानी हर एक शक्ति को हमने एक एक उसका सिंबल भी हाथ में दिया गया, जैसे वो कमल लिया है, कभी उन्होंने माला ली हुई है, किसी ने धनुष लिया है, हर तरह का सिंबल, किसी ने शंख लिया है, तो उस अस्त्र शस्त्र के साथ में दिखाई गई। तो अस्त्र शस्त्र जो है वो आत्मा के आभूषण के रूप में दिखाए गए। तो वो इसी प्रकार से श्री गणेश जी को दिखाया गया। श्री गणेश जी की भी का स्वरूप भी कैसा, उनको दिखाया गया कि उनके जो गला काट के उनको नया शीश लगाया गया। जो कहानियां जो हमें हमारे सामने रखी गई, वो हमें कुछ सिखाने के लिए रखी गई, क्योंकि द्वापर युग से धर्म की ग्लानि होनी शुरू हो गई थी। जैसे जैसे हम विकार में नीचे उतर रहे थे, विकार में जा रहे थे, तो हमारी स्थिति गिर रही थी, तो धर्म संस्थापक आकर के संसार को उठाने की कोशिश कर रहे थे। महान आत्माएं आई, आदि शंकराचार्य जी आए, सबने हमें सिखाने का प्रयास किया। जो भी व्यास मुनि जी रहे, उनको भी जैसे साक्षात्कार हुआ था कि पिछले कल्प में कैसा महाभारत का युद्ध, यानी कि ये समय महाभारत का ही तो चल रहा है ना। जो भी महाभारत में रोल्स दिखाए गए हैं वो अभी के हैं, तो उन्हें वो दिव्य साक्षात्कार हुए कि ये समय आएगा, कि फिर ये समय आएगा। तो उन्होंने उस पूरे चित्र को, उस पूरी कहानी को हमें महाभारत के रूप में प्रस्तुत किया और सिखाने की कोशिश की। ये गीता ज्ञान जो हम अभी सुन रहे हैं, ये गीता ज्ञान हमने कल्प पहले भी सुना था। उसी ज्ञान को फिर से हम हमारे सामने रखने के लिए वो शास्त्र, वो गीता ज्ञान की भगवत गीता बनाई गई। शास्त्र हमारे सामने रखे गए, हमें सिखाने के लिए रखे गए। लेकिन धीरे धीरे उन शास्त्रों में भी मिक्सचैरिटी होने लगी, सबने अपने अपने अनुसार उनमें परिवर्तन लाते गए। तो हम आ गए थे द्वापर युग में, जहाँ शिव की पूजा हो रही है, और फिर जहाँ पर अपने राजा विक्रमादित्य ने सोमनाथ मंदिर की सबसे पहले स्थापना की। धीरे धीरे जो शिव की पूजा होते होते और देवी देवताओं की पूजा होने लगी, साथ साथ में और तरह की भी हमने प्रकृति की पूजा करनी शुरू करी। जैसे जैसे हम नीचे उतरते गए, हमारी सोच जो है वो थोड़ी सी, जो जैसे अपनी उसकी जो शक्ति थी वो कम होने लगी, वो दिव्य बुद्धि कम होने लगी। तो हम कहाँ आ गए, फिर द्वापर के या बाद हम आ गए नीचे, कहाँ, कलयुग की ओर। कलयुग को ही हम क्या कहते हैं, नर्क। ये कलयुग ही नर्क है। नर्क कोई और स्थान नहीं है, ये कलयुग ही है, जहाँ हम कह सकते हैं कि देवता से हम क्या बन गए, शूद्र बन गए, कोई भी कला नहीं है। यहाँ हमारे 42 जन्म होते हैं, और यहाँ हमारी संख्या 700-800 करोड़ तक पहुंच गई, क्योंकि बहुत सारी आत्माएं ऐसी हैं जो सतयुग में नहीं आती, वो धीरे धीरे जिनकी जैसी स्टेज है, वो सब इस तरह पर नीचे उतरने लगी। कहाँ से, परम धाम से इस संसार में आने लगी। इस संसार में फिर हमने क्या किया, कई तरह के, फिर जब विकारों की उत्पत्ति हुई, उन्हीं देवी देवताओं को हम पूजा करते हैं और फिर डुबो देते हैं। कई प्रकार के यज्ञ हवन किए जाने लगे, कई प्रकार के साधु संत गुरु आए, बढ़ती गई भक्ति जो है उसकी भी जो स्टेज थी, पहले तो बहुत सुंदर हमने भक्ति की, शिव की भक्ति की द्वापर युग में, बहुत ही प्योर भक्ति थी वो, जो हम पढ़ते आए ना, जो भक्ति का स्वरूप था वो बहुत ही अच्छा था। लेकिन अभी भक्ति पूरी तरह से तमो प्रधान हो चुकी है। हम देखें तो अभी का समय भी वही चल रहा है। कैसी दशा चल रही है संसार की। अब ऐसे ही समय पर परमात्मा स्वयं आते हैं। कैसे आते हैं परमात्मा, तो प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा परमात्मा ने ये हमको ज्ञान दिया, तो ब्रह्मा के तन में आकर फिर से हम मनुष्य आत्माओं को ज्ञान योग के द्वारा श्रेष्ठ बनाने, पवित्र बनाने का कार्य परमात्मा कर रहे हैं। हमारी ये यात्रा यहीं पर पूरी हो रही है, क्योंकि अब हमें वापस जाना है, अब हमें वापस अपने घर परम धाम जाना है।
वो घर जो हमारा शांति धाम है, मुक्ति धाम है, परम धाम है, और वहीं से हम इस सुंदर दुनिया में आए थे। इस संसार में हम वहीं से आए थे और वहीं जाना है। तो भगवान अब स्वयं हमें लेने आया, जैसे वो माँ अपने बच्चे को लेने आती है। जब वो बच्चा देखता है कि मेरे साथ सभी चीटिंग कर रहे हैं, वो बहुत परेशान हो रहा है, लेकिन फिर भी वो लगा हुआ है उन सबको सबक सिखाने में, खेलने में। लेकिन माँ कहती है, बच्चे अब चलो, अब अंधेरा होने वाला है, अब रात हो गई है, तुमने कहा था तुम वापस आ जाओगे, तुम आए नहीं, तुम इतने गंदे हो गए हो, तो चलो मैं तुम्हें साफ कर दूं। परमात्मा स्वयं हमें पवित्र बनाने आए हैं, फिर से हमारे अंदर उन्हीं दिव्य गुणों का श्रृंगार करने आए हैं जो हमारे अंदर हुआ करते थे। तो हमें अब अपने उसी पवित्र घर में चलना है। तो अभी जो आत्माएं पवित्र बनती हैं, तो शिव बाबा हमारा पिता उन आत्माओं को विशेष ये ज्ञान दे करके जो है संपूर्ण बना रहे हैं। ये ज्ञान कैसे दिया गया? ब्रह्मा के तन में आकर के, और ब्रह्मा के साथ माँ जगदम्बा सरस्वती, उनके द्वारा ये संस्था की स्थापना हुई, जिसे हम यज्ञ कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। अब इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है, क्योंकि संसार में अब देखें तो क्या हो रहा है, संसार की हालत क्या है, और विनाश भी कैसे होगा। कई तरह की कह सकते हैं जो प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, युद्ध होंगे, जो अपने सिविल वार होंगे, तो उन सबसे ही वो जो भी अब बम बन रहे हैं या वो मिसाइल्स बन रही हैं, किस लिए बन रही है ना, उनको कहीं कोई ना कोई प्रेरणा दे रहा है कि ये बनाओ। क्यों बनाओ? क्योंकि एक समय पर उनका यूज होना ही है, तभी तो संसार फिर से क्या होगा। संसार जैसे ना नया घर बनाना होता है, तो पुराना घर तोड़ा जाता है, फिर से उसकी नींव डाली जाती है, बहुत अच्छी नींव डाली जाती है। ऐसे ही परमात्मा वो नींव डाल रहे हैं। किसके द्वारा? हम बच्चों के द्वारा। हम परमात्मा के बच्चे हैं ना, और ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान दे रहे हैं, इसलिए अब ये हमारा ब्राह्मण वंश है। सबसे ऊंचे ब्राह्मण कहे जाते हैं। ये हमारा एक जन्म है, जिसमें हम संगम युग में अभी हम प्रवेश कर चुके हैं। ये हमारा आध्यात्मिक ब्राह्मण वंश है। इसी से अब हमारी आगे यात्रा फिर से शुरू हो रही है। इस पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना करने के हम सभी कौन हैं? सहयोगी बने हैं, हम निमित्त हैं। हम अपने संस्कारों से, अपने गुणों से संसार को परिवर्तित करेंगे, क्योंकि जैसी हमारी सोच होती है वैसा ही हम बनने लगते हैं। इस संस्था को हम एक यज्ञ का नाम देते हैं। ये यज्ञ, जिसका नाम है राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। अश्वमेध, जैसे इसमें हम आहुति देते हैं। एक यज्ञ जब बनाया जाता है, तो उस यज्ञ के लिए एक संकल्प लिया जाता है, उसका एक लक्ष्य होता है, और उसमें जब जो लोग बैठते हैं वो ब्राह्मण होते हैं। तो परमात्मा हमें ब्रह्मा के द्वारा रचते हैं। ब्रह्मा का कार्य क्या था? स्थापना था। हम उसकी संतान, उसका ज्ञान सुन रहे हैं, तो हमें ब्राह्मण बनाया गया, और हमारे द्वारा ये यज्ञ चल रहा है। कैसे चल रहा है? हम इस यज्ञ में अपने पुराने संस्कारों की, विकारों की, कमजोरियों की रोज आहुति डालते हैं। जैसे जैसे आप ज्ञान का चिंतन करेंगे, आप राज्यों का अभ्यास करेंगे, तो इस यज्ञ में आपके सारे पुराने जो बुरे संस्कार हैं वो हटते जाएंगे। और जैसे अग्नि में कोई चीज डाली जाती है, तो वो वापस शुद्ध होकर के बाहर निकलती है, जिससे वायुमंडल शुद्ध हो जाता है। ऐसे ही हम अपने बुरे संकल्पों को इसमें डाल देते हैं, और फिर शुद्ध संकल्पों की रचना करके इस संसार में फैलाते हैं। तो ये संसार फिर से उन शुद्ध संकल्पों से फिर नया बनता जाता है। इसलिए इसे अश्वमेध, अश्व अर्थात इसके अश्व में को चंचलती कहा जाता है। कर्मेंद्रियां भी कहते हैं ना, अश्व के समान है। तो हम अपनी कर्मेंद्रियों को वश में करते हैं, अपनी कमजोरियों को वश में करते हैं। इसे हम राजस्व कहते हैं, क्योंकि हम इस यज्ञ में जब हम आहुति डालते हैं, समिधा डालते हैं, तो हम राजा बनने लगते हैं। राजा के समान हमारे संस्कार बनने लगते हैं, और नई दुनिया में भी जाएंगे तो वहां हम राजा ही तो होंगे। इसे हम अविनाशी रुद्र
रुद्र यज्ञ क्यों कहते हैं? क्योंकि ये शिव द्वारा, रुद्र अर्थात शिव, शिव के द्वारा स्थापित किया गया यज्ञ है। और ये गीता ज्ञान यज्ञ है, क्योंकि ये वही गीता ज्ञान हम ले रहे हैं जो भगवान ने कल्प पहले अर्जुन को दी थी। हम फिर से वो गीता का ज्ञान, वही गीता का ज्ञान ले रहे हैं, अर्थात पढ़ाई कर रहे हैं। इसीलिए हम इस संस्था को विश्वविद्यालय कहते हैं। ये हमारा सुंदर यज्ञ है। ये हमारे 84 जन्मों के और भारत के उत्थान और पतन की कहानी है, क्योंकि अभी हम उत्थान की ओर जा रहे हैं। जो आत्माएं इस ज्ञान में नहीं है वो एक तरह से पतन में ही जा रही है, नीचे ही गिरती जा रही हैं। देखिए संसार में कितना भी सबके पास सब कुछ है, धन है, संपत्ति है, बहुत अच्छे से भक्ति भी करते हैं, अच्छे कार्यों में पैसा भी लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी स्थिति देखो, वो नीचे की ओर ही उतर रहे हैं। लेकिन ऊपर जाने का एकमात्र यही रास्ता है कि हमें अपने स्वयं को आत्मा समझ परमात्मा को याद करना है। यही एकमात्र हमारे सामने रास्ता है और कोई नहीं। तो आप सभी ने अपनी जीवन कहानी सुनी, तो कैसा लगा आपको? कैसा लगा अपनी ही कहानी सुनकर? नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। तो देखा जाए तो हमारी जो सृष्टि है, हम जो आत्माएं हैं, हम सबको यदि एक कंबाइंड रूप दिया जाए तो एक कल्प वृक्ष के रूप में दिखेंगे, है ना। स्लाइड लेकर आइएगा कल्प वृक्ष की। कल्प वृक्ष में देखें तो एक वृक्ष है जिसमें सबसे पहले एक बीज होता है। तो परमात्मा शिव एक बीज के रूप में है, जैसे चित्र में दिखाया है ना। तो और हमारे जो गीता ज्ञान में, या जो गीता जो भगवत गीता है, उसमें भी कहा गया है, हे अर्जुन, मैं इस उल्टे कल्प वृक्ष का मनुष्य रूपी झाड़ का बीज रूप हूँ। तो बीज कहाँ होता है? नीचे। तो परमात्मा इस वृक्ष का बीज है और वृक्ष ऊपर होता है। देखिए यहाँ जो हमारा वृक्ष है ना, वैसे उल्टा वृक्ष है। परमात्मा ऊपर है और वृक्ष जो है वो नीचे की ओर उसका विस्तार हो रहा है, लेकिन समझाने के लिए हम इसको सीधा दिखाते हैं। तो जैसे हम सबसे पहले क्या हुआ, जो बीज है, बीज से सबसे पहले क्या निकलते हैं? जड़, जड़ें निकलती हैं जो दिखाई नहीं देती, है ना। पूरा वृक्ष की जो जो पूरा विस्तार किससे हो रहा है? तो इस वृक्ष में हम ज्ञान का जल डालते हैं और परमात्मा शक्ति का की धूप डालते हैं। इस जड़ में बैठकर परमात्मा के साथ हम सभी ब्राह्मण तपस्या कर रहे हैं और हमारी तपस्या से ही अब विस्तार होगा। लेकिन पुराना वृक्ष देखें तो पुराने वृक्ष की हालत तो बुरी हो चुकी है, अभी फिर से इस वृक्ष की कलम लग रही है। तो हम इस परमात्मा के साथ बैठ करके इस वृक्ष की स्थापना के निमित्त है। जैसे जैसे ये वृक्ष ऊपर की ओर जाता है तो क्या होता है? इसमें और तने आने लगते हैं। तो उस तने में सबसे पहले कौन आएगा? श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, राधे कृष्ण आए। राधे कृष्ण को जो सतयुग के सबसे पहली जो कलम लगेगी या जो तना आएगा धीरे से ना, वृक्ष जैसे जैसे निकलता है उसमें से तने निकलेगी तो उसमें से पत्ते निकलते हैं, तो वो धर्म की आत्माएं ऊपर ऊपर आती गई। तो ऐसे ही श्री कृष्ण, राधे कृष्ण आए, फिर लक्ष्मी नारायण, धीरे से उनकी स्थापना, उनका राज्य हुआ। फिर और ऊपर गए तो और पत्ते निकले, तो फिर श्री राम, श्री सीता जी का राज्य हुआ। अब जो है उस तने में से फिर और तने जब निकलते, उनका फैलाव, उनका विस्तार होने लगता है। तो फिर हम जैसे द्वापर युग शुरू हुआ तो सबसे पहले जो धर्म की स्थापना हुई वो थे इब्राहिम। इब्राहिम द्वारा इस्लाम धर्म की स्थापना हुई, जो कि आज से 2500 वर्ष पहले। 2500 वर्ष तक तो दो ही युग थे ना, सतयुग और त्रेता युग। उसके बाद जब द्वापर युग आया तो पहले 2500 वर्ष पहले कौन आए? इब्राहिम आए। फिर गौतम बुद्ध, जिनके द्वारा बौद्ध धर्म की स्थापना हुई 2250 वर्ष पूर्व। तनिक में जैसे जैसे उनके फॉलोअर्स आते गए तो वो पत्ते निकलते गए, है ना। उस धर्म की आत्माएं इस वृक्ष में पत्ते का रूप है। और हम ऊपर बढ़े तो फिर ईसाई धर्म, क्रिश्चियन धर्म की स्थापना हुई, जो कि 2000 वर्ष पहले हुई, है ना।
और उसमें भी कहा गया है ना कि महा गीता में भी कि आज से 3000 वर्ष पहले जो है वो सृष्टि पर सतयुग हुआ करता था। तो यानी कि 2000 वर्ष हो चुके हैं क्रिश्चियन धर्म को। उसके ऊपर फिर देखें तो आदि शंकराचार्य जी आए, जिन्होंने संन्यास धर्म की स्थापना की 1500 वर्ष पूर्व। और उनके जो फॉलोअर्स थे यानी कि वो पत्ते निकलते गए, धर्म संस्थापक आते गए, वो तने के रूप में आए। और कहाँ से आई वो आत्माएं, हमने सीढ़ी के चित्र में भी देखा। और उनसे फिर पत्ते निकलते गए उनके, और उनके फॉलोअर्स, उनके शिष्य, उनके वो बनते गए, उनकी वंशावली जैसे कि आगे बढ़ती गई। तो ऐसे करते करते फिर ये वृक्ष जो है और ऊपर इसके पत्ते फैलते गए और इसने एक विराट वृक्ष का रूप ले लिया। ये कल्प वृक्ष जो है इसका ईसाई धर्म में भी दिखाया गया ना, वो जो वृक्ष दिखाते हैं, जो क्रिश्चियन में कौन सा वृक्ष दिखाते हैं, वो जो 25 दिसंबर को उसको हम सजाते हैं अलग अलग तरह से। तो वो सजावट कैसी है, वो यही कल्प वृक्ष है ना। बौद्ध धर्म में भी दिखाया गया है कि कल्प वृक्ष है जिसके नीचे बैठकर बौद्ध ने जो तपस्या करी, तो जिसमें नीचे बैठ करके सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो वो कलयुग का समय जी। क्रिसमस ट्री, थैंक यू। क्रिसमस ट्री भूल जाते हैं। तो ऐसे ही फिर ऊपर आते आते कलयुग आ गया, जिसे अभी हम पूरी तरह से तमो प्रधान कह सकते हैं। तो गुरु नानक जी भी आए ना, सभी धर्म संस्थापक आए और उनका विस्तार बढ़ता गया। तो ये हमारा 5000 वर्ष पुराना कल्प वृक्ष अब इतना पुराना हो गया है कि सभी अब कैसे हो गए हैं, क्योंकि शुरू शुरू में जब धर्म संस्थापक आते हैं ना तो बहुत अच्छी स्टेज होती है, सत्व प्रधान स्टेज होती है। लेकिन अभी वो सारी भक्ति, वो धर्म भी कैसे हो गए हैं। तो धर्म की जो प्योरिटी थी, जो धर्म कहता था, उस धर्म के वो विरुद्ध ही चल रहे हैं। अपने ही धर्म को वो समझ ही नहीं रहे कि उनका धर्म क्या कहता है। और वो जो धर्म की सब ने ग्लानि कर दी। अब परमात्मा को हम कहते हैं कि वो तो हर जगह है, हर कण कण में है, वो तो सर्वव्यापी है। हमने ये कहना शुरू कर दिया, सब तरफ देखो तो परमात्मा है। लेकिन यदि परमात्मा सब तरफ है तो हम पुकार किसको रहे थे? उस परमात्मा को, अपनी माँ को पुकार रहे थे। तो जब शुरू हुआ कृष्ण का जन्म, पहला जन्म शुरू हुआ कब से? सतयुग से। और जन्म लेते लेते वो आत्मा अपने अंतिम जन्म में यानी 84वें जन्म में आ गई। हमारे टोटल 84 जन्म हो गए हम यदि काउंट करें। पहले हमने 8 हमारे जन्म हुए सतयुग में, फिर 12 जन्म हुए, फिर हमारे 21 जन्म हुए द्वापर में, फिर 42 जन्म हुए हमारे कलयुग में, और ये अंतिम एक जन्म हमारा हम काउंट करें तो टोटल 84 जन्म होते हैं। तो कृष्ण की जो आत्मा थी जिसने शुरुआत की सतयुग से, और वो अंत में वो आत्मा जन्म लेते 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 वो प्रजापिता ब्रह्मा की आत्मा के रूप में आई। और उसने फिर से अब नई सृष्टि की कलम लगाने का कार्य लिया। नया तो ये शुरुआत कहाँ से हो रही है देखिए, तो फिर से वही शुरुआत, फिर से वो यात्रा, वो कहानी शुरू होती है। अब वो कलम हमारे परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा लगा रहे हैं। हम सभी बच्चों को, हम सभी ब्राह्मणों को रच के इस यज्ञ में हम अपनी आहुति देते हैं और अपने संकल्पों से, वाइब्रेशन से फिर से नए संसार की रचना कर रहे हैं। तो ऐसा है हमारा ये कल्प वृक्ष ना। इस कल्प वृक्ष में भी देखें तो अब कैसे होगा, कैसे नई स्थापना भी हो रही है और दूसरी तरफ से महाविनाश का भी कार्य चल रहा है। जो प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं अभी देखें तो चल ही रहा है ना। वो समय देखें तो है ना, कई लोग कहते हैं कि ये कलयुग तो अभी बच्चा है ना। नहीं, कलयुग अब बूढ़ा हो चुका है। वो सारे सिम्टम्स अभी दिख रहे हैं। जो रावण के जो सारे संपूर्ण जो उसकी तमो प्रधानता थी, उसके जो अत्याचार, उसके पापों का घड़ा भर चुका है। अब वो समय आ गया है और जिसकी निशानियां हमें दिखाई दे रही हैं। प्राकृतिक आपदाएं कभी भी, है ना, कभी भी लैंडस्लाइड हो जाती है, पहाड़ों से कभी भी कुछ हो रहा है, ऊपर से जहां भी देखे ना, अभी अमरनाथ यात्रा में देख रोज कुछ ना कुछ सुनाई दे रहा है। कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं तूफान आ रहा है, कहीं भूकंप आ रहा है, कुछ ना कुछ बीमारियां आ रही हैं।
तो ये प्राकृतिक आपदा है जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं है। कोई भी, जितने भी बड़े-बड़े राजनीतिक हों, गुरु हों, वो सब अपना अब हथियार डाल चुके हैं, यानी कि अब उनके हाथ में भी कुछ नहीं, वो भी कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते। आपस में परमाणु युद्ध की भी अब बातें हम सुन रहे हैं कि एक देश दूसरे देश को चुनौती दे रहा है कि मैं, तुमने ऐसा किया तो मैं ये अपना परमाणु बम फेंक दूंगा, है ना? सबके पास तैयार बैठी हैं, मिसाइल्स तैयार हैं, सारे हथियार तैयार हैं, बम तैयार हैं, बस डालने की तैयारी, डालने की बस एक देर है, एक सेकंड का काम है। उन्होंने किया और संसार में ये विनाश का कार्य शुरू। तो ये विनाश का कार्य ये एक नेचुरल एक है, ड्रामा का एक तरह का सीन है जो होना है, क्योंकि पुराना घर टूटेगा तो नया घर भी बनेगा ना। तो ये परमाणु युद्ध के आसार हमें अब दिखाई दे रहे हैं, हम सब देख रहे हैं। और फिर सांप्रदायिक लड़ाई देखें, एक धर्म दूसरे धर्म के साथ लड़ रहा है, सब अपना बोलबाला लेकर बैठे हैं कि हम सही हैं, तुम गलत हो, आपस में बदले की भावनाएं हैं। ये महाविनाश का काम हम देखें तो कर ही तो रहे हैं। रोज हम देखते हैं, अरे हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हुई, उस धर्म ने ऐसा कहा, ऐसा हुआ। ये सब तैयारियां अभी महाविनाश की चल रही हैं। तो क्या हमें नहीं लगता कि कलयुग अभी अपनी चरम सीमा पर है, अंत का समय ही चल रहा है? ये रावण जो है वो पूरी तरह से धराशाही होने के लिए तैयार है। इसीलिए तो हम रावण को रोज हर वर्ष जलाते हैं, दशहरा मनाते हैं, और खुश और बहुत खुशी खुशी मनाते हैं। क्यों मनाते हैं हम दशहरा? क्योंकि रावण इस बुराई का प्रतीक है, ये माया का प्रतीक है। कहने को तो रावण बहुत बड़ा पंडित था। तो जब तक हम आत्मा अपनी सत्व प्रधान अवस्था में थी, बहुत शुद्ध पवित्र थी, लेकिन जैसे ही उसके अंदर विकारों ने प्रवेश किया तो फिर क्या हुआ? रावण का राज्य शुरू हो गया। लेकिन अब हम आत्माएं अपनी पूरी एकाग्रता के साथ इस कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठे हैं। अब हम पूरे पूरे ड्रामा को जानते हैं। पहले हम ड्रामा के पार्टधारी थे, इसलिए दुखी होते थे, क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों वैसा। अब हमें हर एक बात क्लियर हो रही है कि जो महाविनाश भी हो रहा है तो क्यों हो रहा है। कोई आत्माएं हमारे सामने आ रही हैं, चाहे वो किसी भी तरह से हमारा नुकसान पहुंचा रही हैं, लेकिन वो भी उनका एक रोल है। वो हम पिछले जितने भी जन्मों के हिसाब किताब हैं, उन सब को कंप्लीट हमें चुकता तो यही करना है ना। तो जब हम इस कल्प वृक्ष की जड़ों में परमात्मा के साथ बैठ जाते हैं, तो हम हमारे वाइब्रेशन पूरे संसार की हर एक आत्मा तक पहुंचते हैं, क्योंकि बीज से ही विस्तार हो रहा है और हम बीज और जड़ पे ही बैठे हैं। तो हम बैठ करके अपने शुद्ध संकल्पों से पूरे संसार को पवित्र वाइब्रेशन देते हैं। हमारे ही संकल्पों से अब नया संसार बन रहा है। हम आधार मूर्त आत्माएं हैं, हम उद्धार मूर्त आत्माएं हैं। हम ही वो थे जो सतयुग और त्रेता युग में देवी देवता थे। हमारे अंदर ही वो सारे दिव्य गुण थे। हमारे ही उस स्वरूप की, उस कंप्लीट स्वरूप की सभी भक्त आत्माएं पूजा करती हैं, उन्हें याद करती हैं, हमें देखकर वो संतुष्ट हो जाती हैं, सुख का अनुभव करती हैं। तो हमारा कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। तो अब हमें क्या करना है? अब हमारा काम यही है कि हम अपने आत्मिक सत्य स्वरूप में स्थित होकर इस पूरे ज्ञान को अपने सामने स्पष्ट समझें और परमात्मा के साथ कंबाइंड होकर के उसके एक स्वरूप में एकाग्र होकर के उनसे सारी शक्तियां, सारे गुण अपने अंदर भर लें और अपने उस दिव्य स्वरूप को प्रज्वलित करें, जो हम हैं, जो हम हुआ करते थे, जो हमारा पहला जन्म था। फिर से हमें वही बन जाना है। तो ये हमारी अमर कहानी है। तो क्या हम सब वो करने को तैयार हैं? क्या हम फिर से वो दिव्य आत्मा, वो संपूर्ण बनने को तैयार हैं? यदि तैयार हैं तो हाथ उठाएं। और नहीं तो फिर हम क्यों क्या के प्रश्न में जो संसार की आत्माएं हैं, हम भी वैसे ही बने रहेंगे। वही चलता आएगा जो हमेशा चल ही रहा है। तो ये ज्ञान हमारे सामने पूरी तरह स्पष्ट है। हम ही वो आत्मा है जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए, क्योंकि हर एक आत्मा ने 84 जन्म नहीं लिए होंगे। जो आत्माएं बाद में आई उन्होंने कम जन्म लिए होंगे, जो सतयुग में आई उसने पूरे पूरे जन्म लिए। तो हमें इस निश्चय के साथ बैठना है कि मैं वो देव कुल की आत्मा हूँ, जिसे परमात्मा ने संपूर्ण बनाया है। तो यही अभ्यास
अब हमें करना है इस पूरे ज्ञान का हम स्वरूप बन जाएं। अब हम ज्ञानी हैं। ब्राह्मण कौन हुआ? ब्राह्मण जिसके अंदर सारा ज्ञान समाया हुआ है, रोम रोम में ज्ञान भरा हुआ है, और जो ज्ञान का ही उच्चारण करता है, जो बस ज्ञान से ही हर एक बात को देखता है। वो हर एक बात की परख है उसके अंदर, समझ है। तो हम वो समझदार आत्माएं हैं, है ना, समझदार। ये ज्ञान हमारे सामने स्पष्ट है। कल हम और कैसे हमारा कार्मिक अकाउंट चलता है, क्या कहता है कर्मों का सिद्धांत, उसकी भी गहराई में जाएंगे, जिसे जानना भी बहुत जरूरी है। तो इस ज्ञान को आपके सामने परमात्मा ने रखा, आपकी बुद्धि का, दिव्य बुद्धि का जागरण किया। आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। अब हमें क्या करना है? जो कल्प वृक्ष दिखाया जाता है, उसे हम परम धाम में देखते हैं। देखिए परम धाम में कैसा दिखता है। देखिए यह हमारा परम धाम घर हम सबके सामने है। कितना सुंदर घर है, बिल्कुल शांति है वहाँ। यही वो मुक्ति धाम है। दुनिया, हर एक जो आत्मा यहाँ जाना चाहती है, और इसके लिए क्या क्या नहीं करती। हमें कितनी सहजता से परमात्मा ने उस परम धाम, मुक्ति धाम की समझ भी दे दी, और हम अपने मन और बुद्धि से वहां पहुंच सकते हैं। यहाँ देखें तो सबसे ऊपर परमात्मा है। इसको हम उल्टे वृक्ष के रूप में देखें। जो कल्प वृक्ष देखा ना, नीचे पहले बीज था, फिर उसमें से तना निकला, फिर उसमें से और तने, उससे पत्ते निकले। ऐसे ही हम इस कल्प वृक्ष को देखें तो ये परम धाम में उल्टा है। सबसे ऊपर परमात्मा है। वो परमात्मा बीज, जिससे पूरे ब्रह्मांड में रोशनी फैल रही है, जिसकी चमक से हर एक आत्मा चमक रही है, हीरे जैसी दिख रही है ना। और हम देखें तो हर एक आत्मा कैसी है? चमकता हुआ सितारा, हीरा है। और वहां सभी आत्माएं जब एक साथ हो जाएंगी तो कैसी दिखेंगी? ऐसा ही वहां का ये स्वरूप होगा, जिसमें सबसे ऊपर परमात्मा, फिर उनके साथ हम नीचे बैठे हैं, जो ब्रह्मा बाबा, प्रजापिता ब्रह्मा, और उनके साथ कौन हुई? जगदम्बा सरस्वती। हम सब उनकी वंशावली चलते आ रहे हैं, इसलिए हम ब्रह्मा बाबा को भी प्यार से अपना अलौकिक पिता कहते हैं, उन्हें भी हम बाबा कहते हैं। और प्यार से वैसे बड़े भाई को दादा बोलते थे ना, तो उन्हें कभी हम दादा बोलते हैं, और जब जब परमात्मा के साथ कंबाइंड करते हैं तो उन्हें दादा बोलते हैं। और परमात्मा हमारा कौन हुआ? पिता। पिता को हम बाप भी बोलते हैं ना। तो वो दोनों साथ में है, बाप दादा भी वर्ड यूज किया जाता है। वैसे परमात्मा सबसे ऊपर, और उनके साथ प्रजापिता ब्रह्मा, और उनकी साथ अपनी जगदम्बा सरस्वती। और देखिए तो एक छोटा सा सुंदर सा एक सर्कल बन रहा है, जिसमें वो प्योर आत्माएं हैं ना। एक 108 की माला, एक सबसे जो इम्पोर्टेंट और पवित्र आत्माएं होती हैं वो 8 होती हैं। जैसे 8 रत्न कहे जाते हैं ना, तो सबसे ऊपर वो 8 रत्न आते हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे एक छोटा सा सर्कल बना, जो कि 108 की माला है। फिर उसके नीचे जो एक माला और बन रही है, जो 16,108 की माला है। फिर परमात्मा और मालाएं बनाते जाते हैं, और से हम बच्चों पर पूरा, जैसे उस परम धाम में एक एक आत्मा तक परमात्मा का प्यार बरस रहा है, ऐसा हम विजुलाइज करते हैं। और ऐसा फील करते हैं जैसे परमात्मा पूरी तरह सब कुछ, अपना शक्ति, अपना प्यार मेरे अंदर बरसा रहे हैं, मैं उसमें समा रही हूँ। जिसे संसार में कहा गया ना कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। यहाँ पर भी हम वो अवस्था का अनुभव करते हैं, क्योंकि यहाँ हम परमात्मा के प्यार में लीन हो जाते हैं, लवलीन अवस्था। क्योंकि परमात्मा के प्यार से बढ़कर दुनिया में किसी का प्यार है ही नहीं। यही वो प्यार है जिसके लिए हम तरसते आए हैं। ये प्यार ही है जो हमें अंदर से पवित्र बना देता है। अंदर से जैसे सब सारे दुख हमारे दूर हो गए। इसी प्यार के नीचे बैठ के हमें सुकून मिलता है, अच्छा महसूस होता है। जो हम सच में चाहते हैं,
जो आत्मा अभी तक इतने जन्मों से तलाश कर रही थी जिस संबंध की, वो संबंध यहाँ हमें परमात्मा से अनुभव होता है। और फिर धीरे धीरे सभी आत्माएं नीचे परमात्मा को अनुभव करती हैं। लेकिन हम कौन आत्माएं? हम समीप वाली आत्माएं हैं। परमात्मा के साथ हमारा विशेष पाठ है। तो हम परमात्मा के साथ बैठे हैं, उसके पास बैठे हैं। ऐसा हम अपने जब योग में हम बैठे तो ये एक बहुत ही पावरफुल योग है कि अपने आप को परम धाम में देखना। पहले तो हमें आत्मिक स्थिति को मजबूत करना होगा, परमात्मा के स्वरूप में हमें स्थित होना होगा, उस स्वरूप के साथ एकाग्र करना होगा और परम धाम में परमात्मा के बिल्कुल पास बैठकर अपने आप को जैसे चार्ज करना है। हमें पूरा प्रयास करना है कि मैं परम धाम में सबसे समीप में बाबा के साथ जाके बैठूं और उन्हीं के समान बन जाऊं, सभी गुणों में शक्तिशाली बन जाऊं, सर्वगुण संपन्न और सर्व शक्ति संपन्न हो जाऊं। यहीं बैठकर मैं पूरी तरह से 100% चार्ज हो जाती हूँ। और यहीं बैठकर हम परमात्मा के साथ पूरे संसार की जो जितनी भी आत्माएं हैं, ये जो जितने भी सर्कल्स बनते जा रहे हैं, तना बन रहा है, तने के साथ साथ और जो पत्ते निकल रहे हैं, हम आधार हैं, हम जड़ में बैठे हैं। तो हमारे संकल्पों का प्रभाव पूरे संसार की हर एक आत्मा पर पड़ता है और वो सभी उसे कैच भी करती हैं। दिखते नहीं है हमारे संकल्प वाइब्रेशन, लेकिन वो पहुंचते हैं। ये बहुत महीन बातें हैं। जैसे जैसे आप इस ज्ञान में आगे बढ़ेंगे, आप अनुभव करते जाएंगे। तो चलिए आप सब अपने घर जाने को तैयार हो जाएं। यही हमारा वो घर है जहां हमें वापस अपने पिता के पास जाना है। लेकिन जाने के लिए हमें अपने सारे पुराने हिसाब किताब यही चुकता करने हैं, इसी योग बल से। और ये परमात्मा हमारी मदद कर रहा है। जब हम परम धाम में परमात्मा के साथ बैठते हैं तो हमारे जो विकर्म हैं, जो हमारी बुराइयां हैं, विकार हैं, उस सहजता से हटने लगते हैं। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, नहीं तो हम भोग रहे हैं। दुनिया भोग भोग कर चुप कर रही है, लेकिन हम भोगेंगे नहीं, हम योग से उसे सहजता से चुप करेंगे, क्योंकि हम परमात्मा के साथ बैठे हैं। चलिए अब हम कुछ देर अभ्यास करते हैं यहीं बैठ ओम कर। शांति। ओम शांति दीदी, एक अनाउंसमेंट करना है। ओम शांति। जी जी हाँ, आप सभी को एक जो फॉर्म दिया गया है उसमें ग्रुप में, तो आपको वो डिटेल्स अपनी भेजनी है उस फोन नंबर पर। तो लेकिन जो बीके हैं और जो पहले से मुरली सुनते हैं वो अपनी डिटेल्स नहीं देंगे। ये डिटेल इसलिए ली जा रही है ताकि आपके आगे की क्लासेस के लिए और आगे मुरली से आपको कनेक्ट करने के लिए ये डिटेल ले रहे हैं। लेकिन जो पहले ही कनेक्टेड है मुरली से और या किसी भी ग्रुप में है पहले से, जिन्होंने कोर्स भी किया है, रोल नंबर भी ले चुके हैं, तो वो अपनी डिटेल नहीं देंगे। ओम शांति। जी। तो हमारी यात्रा चल रही है उस परम धाम घर की ओर जाने के लिए। तो इसलिए हम सभी अब कनेक्ट रहेंगे, आगे भी ये सेशन चलते रहेंगे। तो अभी कोर्स कल तो पूरा हो जाएगा, लेकिन उसके आगे भी अभी हमारी यात्रा शुरू होगी। चलिए देखें अपने चमकते हुए स्वरूप को। चमकता हुआ सितारा डायमंड के समान, हीरे के समान,
अपने सुंदर स्वरूप पर एकाग्र हो जाएं। जैसे कि और कुछ है ही नहीं, केवल मैं सितारा हूँ। और देखें स्वयं को परम धाम घर में, मुक्ति धाम घर में, परमात्मा के पास। इस परम धाम घर में एक सुंदर वृक्ष के समान सारी आत्माएं स्थित हैं। चमकते हुए हीरे के जैसे एक सुंदर झाड़ के रूप में पूरे विश्व की आत्माएं, और मैं सबसे ऊपर परमात्मा के साथ परमात्मा से सर्व शक्तियां, प्यार मुझ विशेष आत्मा पर बरस रहा है। मैं भी परमात्मा के प्यार का स्वरूप बन रही हूँ। जैसे मैं उसके प्यार में समाई हुई, बस हम दोनों मैं भी अपने पिता को प्यार कर रही हूँ। ये वही है जिसके प्यार को मैं कई जन्मों से तरस रही थी। वो पवित्र निस्वार्थ प्यार, वो अलौकिक दिव्य प्यार, जैसे परमात्मा अपनी प्यार भरी किरणों और इन किरणों रूपी बाहों से मुझ आत्मा को अपने में समा रहे हैं, अपनी बाहों में लेकर मेरे जन्मों की प्यास बुझा रहे हैं। यही परमात्मा के पास बैठकर मेरे सारे दुख जैसे विलीन हो गए। एक अलौकिक सुख की अनुभूति है, आनंद की अनुभूति है, परम पवित्रता की अनुभूति, परम शांति की अनुभूति। मैं बाबा की बाहों में समाई हुई उस ज्योति स्वरूप के भीतर समाई हुई जैसे जैसे समा रही हूँ उसी के समान सर्वगुण बन रही हूँ, सर्वगुणों से भरपूर होती जा रही हूँ।
शक्तिशाली होती जा रही। इसी का जैसा स्वरूप, जैसे परमात्मा अपना प्रकाश पूरे संसार में फैलाते हैं, अपना प्यार पूरे संसार में फैलाते हैं। मैं भी परमात्मा के समान महान आत्मा, विशाल आत्मा, अपने संकल्पों से ये प्यार के वाइब्रेशन नीचे संसार में फैला रही। नीचे कल्प वृक्ष एक झाड़ के रूप में सभी आत्माएं हैं। मैं परमात्मा के साथ मास्टर भगवान हूँ और सभी आत्माओं को प्यार दे रही हूँ, दुआएं दे रही हूँ, शक्ति दे रही हूँ। संसार में कहीं भी कोई आत्मा शक्तिहीन है, उसे बल मिल रहा है। जो प्यार की प्यासी है, उसे परमात्मा के प्यार की अनुभूति हो रही है। सबको दुआएं दे रही हूँ कि सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सभी सुखी इसी स्थिति में बने रहें और सभी को देते जाएं, देते जाएं। परम धाम घर में हम सबको ये पुण्य कर्म करके वापस जाना है। हम इस संसार में एक मुसाफिर हैं, मेहमान हैं, जिनका असली घर परम धाम घर है, जिस घर में परमात्मा हमें वापस बुला रहा है। चलो अपने घर, अब शाम हो गई है, अपना पिता बुला रहा है। चलें अपने घर, वापस उस परम धाम की ओर।
गई है शाम, चलो लौट चले घर। हो गई है शाम, चलो लौट चले घर। प्यारा पिता बुलाता, प्यारा पिता बुलाता, पूरा हुआ सफर। हो गई है शाम, चलो लौट चले घर। बड़ी शान से कभी हम घर छोड़ कर के निकले, माता पिता भी सारे दुनिया मेरा भूले, दुनिया मेरा भूले। अपने वतन से बिछड़े मुद्दत गए गुजर। हो गई है शाम, कश्ती मझधार से निकाला, बड़े प्यार से उठाकर पलकों में है संभाला, पलकों में है संभाला। पाकर के प्यार प्रभु का किस्मत गई संवर। हो गई है शाम, दिखता था दूर से जो कितना हंसी नजारा, सब देख लिया है हमने, अपना ही घर है प्यारा, अपना ही घर है प्यारा। अब तो वही निशाना आता हमें नजर। हो गई है शाम, चलो लौट चले घर। हो गई है शाम, चलो लौट चले घर। प्यारा पिता बुलाता, प्यारा पिता बुलाता, पूरा हुआ सफर। हो गई है शाम, चलो लौट चले घर।
गई है शाम, अब चलना है अपने घर। इसके लिए सबसे अच्छी युक्ति परमात्मा बताते हैं कि इस कहानी को हम अपने ही अंदर दोहराते रहें। कौन हूँ मैं, कैसे इस धरा पर आई, क्या मेरी दशा हुई, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, और अब मुझे क्या करना है। इस स्व दर्शन चक्र को हम तैराते रहें तो हम वही बन जाएंगे जो बनाने के लिए परमात्मा आया है। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत सारी दुआएं कि आप सभी अपने घर जाने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि जाना तो एक दिन सबको है, लेकिन हम बड़ी शान से जाएं अपने पिता के घर, उसके साथ जाएं, पवित्र बन के जाएं। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, परमात्मा का शुक्रिया, पूरी टीम का भी शुक्रिया। ओम शांति।